ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में कहा, मुझे पैगाम दिया गया, सर्विलेंस के तरीक़ा कार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। इस तरह की धमकियां में इस हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये नहीं समझा इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुँचने का खतरा है। के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। सो वो रब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ, और वो इस हद तक हुआ कि जो 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 ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस बाबर सत्तार के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, किसी इस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ने बराह रास्त रब्ता किया ना कर सकते हैं। दरख्वास्त की गई थी सर्विलियंस से मुतालिक मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। खत अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भेजा गया था। तासुर लिया गया कि इसका फैसला किसी एक रुख पर किया जाए। रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं, हसास मालूमात पर अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल रब्ता कर सकते हैं। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो एक ख़त की बाबत गुफ्तगू उन्होंने की। उस ख़त के बंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी ख़त लिख दिया जाता है कि अब मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी, और मैं ये बिल्कुल वाजे कर दूं, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि खत पर तासुर दिया गया, अदलिया में मुदाखलत हो रही। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसलिए बनाया गया था हकाइक सामने आ जाएं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अदालत से हसास इशू पर इन कैमरा समात की इस्तदा की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, किसी ने यह पैगाम नहीं दिया, पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा समात की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर हकाइक से हटकर खत लिखा गया। इस मामले को इतना आगे मत लेकर जाएं, ये कौमी सलामती का मामला है। कौमी सलामती मामलात को इस तरह खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। तशवीशनाक बात यह है कि जज की खुफिया मालूमात लीक हुई। या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया या मालूमात लीक की गई। ये बात मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ISI, IB और PTA के किरदार को देखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अभी किसी में जरूरत नहीं कि जज को अप्रोच करे। अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। खौफनाक बात है, जज और फैमिली की खुफिया मालूमात पब्लिक कर दी गई। क्या सिर्फ जजेस को ही 5th जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, ISI, IB और पैमरा को तौहीन अदालत का नोटिस। आइंदा समात हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। 179 रन का हदफ 17 ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम के 75 रन, शाहीन 3 विकेटें लेकर मर्दे मैदान करार। Allowing the request, but we would then you'll have to make arrangements for what is it called, video link wherever he is, and the video link, please have it tested and all that, so when we assemble we don't want any disturbance. The video link facility, however you want to arrange it, they have already been provided.
seek, but since there is a stay and this matter is pending for some time, we don't want to have a long day. So how soon can you make arrangements? आज हमें बता दें, क्योंकि अगर हो सके तो फिर परसों से कम से कम आगाज तो कर लें। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत। लार्जर बेंच की विफाक और पंजाब हुकूमतों को 16 मई को बानी पीटीआई की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं, हम उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, नैब करप्शन की रोकथाम में नाकाम रहा, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस रहा। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या नैब ने सब कानून को धुंधला कर दिया? मार्शल लॉ लगा है, नैब कानून फौरी बन जाता है, अगर कोई जमहूरी हुकूमत कानून बनाए तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। नैब पर सालाना कितना खर्च आता है, कितनी रिकवरी होती है, कितने सियासतदान बेकसूर साबित हुए, कितने जेल में गए, नैब से तफसीलात तलब। समाअत 16 मई तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ से सहाफ़ी ने पूछा, क्या सजा याफ्ता शख्स की बराह रास्त नशरियात दिखाई जा सकती हैं? आसिम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, ऐसा होता तो नहीं, अदालती फैसला है, सर तस्लीम कम करेंगे, ये सब कुछ अदालतों को ही रेगुलेट करना है। कन्विक्टेड पर्सन जो है उसकी लाइव कवरेज हो सकती है। आज अदालत ने कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए इंतजाम किए जाएं इमरान खान की हाजिरी के। अदालती फैसला है, मैं तो अदब से ही इस पे बस सर तस्लीम खम करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली इस तरह होता नहीं है। इस तरह तो फिर हज़ारों लोग हैं जो कि कन्विक्टेड भी हैं और जेलों में, लेकिन अदालती फैसला है, सर तस्लीम खम। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को जमानत मिलेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, रकम हुकूमत को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गलत तौर पर भेजी गई। ये कॉन्फिडेंशियली डीड बहुत बड़ा फ्रॉड थी। ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया जाए केस का जल्द फैसला करे। बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए, शहजाद अकबर का सारा कुछ बानी पीटीआई के खाते में क्यों डाल रहे? नैब के गवाह ने तस्लीम किया, बानी पीटीआई के दस्तखत कहीं मौजूद नहीं। नैब के गवाह के इस बयान के बाद केस में क्या बाकी रह जाता? दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। बिजली और आटा सस्ता, अफसरों की मराहत कम, आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म, 5 रोज बाद जिंदगी लौट आई, दुकानें खुल गईं, मार्केट्स में चहल पहल। मुतालिबात मंजूर होने पर जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने आटा और बिजली सस्ते कर दिए। अशराफिया की मराहत के खात्मे के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया गया। दोपहर 3 बजे के बाद शटर डाउन हड़ताल खत्म कर दी गई। गुज़िश्ता रोज तसादुम में जाँबहक 3 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तहरीक इंतशार की सोच थी, किसी न किसी तरह इंतशार फैले। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर आमिर मकाम बोले, 7.7 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुंतकिल कर दिए हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल अव्वलीन ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, इज्तिमाई काविशों के नतीजे में आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक खत्म हुई। कुछ अनासिर तहरीक की आड़ में अमन अमान को तबाह करना चाहते थे। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के 23 अरब रुपए की रकम का ऐलान किया। अफसोस की बात है, चंद इंसानी जानें ज़ाया हुई, माली नुकसान भी हुआ। चंद रोज में खुद मुजफ्फराबाद जाऊंगा। 13 साल के बाद हॉकी की तरफ से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है। हॉकी सिर्फ हमारी नेशनल गेम नहीं है, हमारी नेशनल प्राइड भी है। मैं आप सबको, कैप्टन को, पूरी हॉकी टीम को अपनी तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। ये जो प्राइड है, ये हम सब की प्राइड है। इसको रिवाइव करने के लिए हमें जो भी करना पड़े मैं करूँगी। वज़ीर आला पंजाब ने कौमी खेल की बेहतरी का बेड़ा उठा लिया। मरियम नवाज की हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात, टीम को 3 करोड़ रुपए का चेक दिया, इंटरनेशनल सहूलियात देने का वादा। कहा, हॉकी टीम को जिस ताउन की जरूरत है पूरा करेंगे।
टीम के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। मरियम नवाज का नवाज शरीफ के साथ में अस्पताल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया, मरीज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का उसूली फैसला। सूबे भर में गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म। आयरलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 179 रन का हदफ। डबलिन में तीसरा और फैसला कुन T20 मार्का। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। हसन अली की बदतरीन परफॉर्मेंस, 3 ओवर्स में 42 रन दे दिए। मार पड़ता देकर चौथा ओवर देने की हिम्मत ही न पड़ी। शाहीन शाह अफरीदी का तबाहकुन स्पेल, 4 ओवर्स में 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास अफरीदी की 2 और इमाद और आमिर की एक विकेट। लोटन ठक्कर की 73 रन की शानदार इनिंग्स। सेनेटर फैसल वार्डा का कहना है कि दुबई लीग्स भी वही पुरानी लीग्स का तसलसल है। दुबई लीग्स की टाइमिंग बहुत अहम है। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी मुतवक्के है, ऐसे में लीग्स आ जाती है। दुबई लीग्स में प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो फिर तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है? PTI के किसी भी फर्द का दुबई लीग्स में जिक्र नहीं। फहरिस्त में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। एक मखसूस तबके को दुबई लीग्स पे मनफी कर दिया गया। दुबई लीग्स प्रोपेगेंडा मुहिम है, इसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। निजी मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर समाअत हुई। वकील ने दलाइल दिए, मोबाइल फोन कंपनीज को सिमें ब्लॉक करने से सालाना 100 करोड़ का नुकसान होगा। चीफ जस्टिस ने 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। FBR और PTS समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम रियासती इदारों के निजकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ की तमाम वफाकी वजारतों को निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। कहा, निजकारी के अमल में शफाफियत को अवलीन तरजीह दी जाए। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। PIA के निजकारी के लिए बिडिंग बराह रास्त करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी सरमायाकारी के हवाले से भी इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। चीन के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात का मज़ीद फ़रोग़ खुशाइंद है। बैरिस्टर साहब देखिए, हाउस का एक तरीका होता है, ऑटोमेटिकली जो अल्फाज जो गैर पार्लिमानी होते हैं उन्हें एक्सपंज कर दिया जाता है। प्लीज आप भी नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मैडम जस्ट सेकंड, हमने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि उनके अल्फाज को स्पंज कर दे। वो स्पंज ही होंगे और आपने करने ही करने, लेकिन स्पंज के अल्फाज जायल नहीं हो जाते उसका असर। जब आप एक चेयर पे बैठे हों तो आपकी प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक लाइफ और आपका एक लफ्ज आवाम सुनते हैं और देखते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है। इसलिए सोच समझ करके हर लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपने उनमें से एक को भी एक्सपेल कर दिया तो कोई और आकर के वो ऐसे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेगा। ख्वाजा आसिफ के गुज़श्ता रोज के बयान पर ऑपोजिशन का गुस्सा ठंडा न हुआ। ऑपोजिशन का फिर एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, जिस अयूब खान को कब्र से निकालकर फांसी देने का मुतालबा किया गया, उसी अयूब खान के भाई ने ख्वाजा आसिफ के भाई को सिफारिश करके बैंक में लगवाया। बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को एक्सपेल करने का मुतालबा। कहा, ख्वाजा आसिफ ने जो जुबान इस्तेमाल की उनको ऐवान से निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों से शोर शराबा। कादिर पटेल बोले, पीपल्स पार्टी सबसे कहती है आए मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलें। खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और आके हम मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि गवर्नर हाउस में कोई साजिश है, न गवर्नर हाउस में कोई साजिश होगी सूबे के खिलाफ। मैं ये नहीं चाहता कि सूबाई हुकूमत और गवर्नर हाउस के दरमियान या मरकज़ के दरमियान इख्तलाफात की वजह से मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, मेरे भाई और मेरी बहनें सफ़र करें। गवर्नर KP ने वज़ीर आला KP को निशाने पर ले लिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन फिल्मी डायलॉग का शौक जरूर पूरा करें पर आवाम को डिलीवर करें। अली अमीन गंडापुर ख्वाब में गवर्नर हाउस के ख्वाब देखना छोड़ दें।
गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। गवर्नर की वजीर आला को मिलकर काम करने की पेशकश, खाने की दावत दे दी। पटियाला जेल में खतरे के सायरन बज गए। जेल में हंगामी फर्जी मशकें, रेंजर्स, एलीट कमांडोज और पुलिस समेत दीगर इदारों के शिरकत। फर्जी हमलों को नाकाम बनाने का अमली मुजाहिरा किया गया। इद्दत के दौरान निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। कावर मानिका के वकील के दलाइल मुकम्मल न हो सके। बानी पीटीआई के वकील सुबह 9 बजे दलाइल देंगे। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा किस हैसियत पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करें, फिर बाकी कैदियों को भी उनके सूबों में शिफ्ट कर दें। दोनों के केसेस अदालतों में चल रहे, जाएं वहां से आपको रिलीफ मिल रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मजे से शाहाना जेल काट रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा समाजी और माशी ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर बंदुखेल की मुलाकात। सूबे के उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मिले। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बलोचिस्तान के आवाम की फलाह अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का गवर्नर KP को भी टेलीफोन। सूबे की तरक्की और अवामी मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने कहा कानूनी इस्लाहात हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। टैक्स इस्लाहात से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और IMF हुकाम में मुज़ाकरात का दूसरा रोज। वज़ीर आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश। शुगर, सीमेंट समेत 5 शोबों में लागू ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर ब्रीफिंग। IMF की सिस्टम मुकम्मल नस्ब करने की तजवीज़। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात को तेज करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स में 732 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 74,531 की सतह पर बंद हुआ। साबिक विफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की 2022 में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के बानी पीटीआई गिरफ्तारी पर रिमार्क्स। कहा दरवाजे और चीजें तोड़कर जैसे लेकर गए, क्या ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी? फिर वो गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दी थी। ये वक्त की बात है, कल इधर वाले दूसरी तरफ खड़े होंगे। ये साइकिल है। कराची से खैबर, पंजाब से बलोचिस्तान तक गर्मी ही गर्मी। सूरज आंखें दिखाने लगा। तुर्बत और जैकबाबाद का पारा 45 को क्रॉस कर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात की गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। मालागंज डिवीजन में टैक्सेस की नफाज के खिलाफ ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। 8 इस्लाम में कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद रहे। सड़कों से ट्रैफिक गायब। डिवीजन में तमाम निजी तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। वकला और सियासी जमातों का हड़ताल की हिमायत का ऐलान। चमन में हुकूमत और मुजाहिरीन में डेडलॉक बरकरार। पाक अफगान शहरा तिजारत के लिए ताहाल बंद। दोनों इतराफ ट्रक्स की लंबी लाइनें।
पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मिसाली बनाएंगे। ऐसा फ्रेमवर्क होगा जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मजबूत होगी। पहली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, फाइनल फ्रेमवर्क मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत मीटिंग में तय किया जाएगा। मनसूबों की तकमील में ताखीर से बहुत नुकसान होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लाहौर में किसान मार्च होगा। गंदम बहरान अभी तक हल नहीं किया गया। जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाया जाता। कौमी असम्बली में मुअत्तल अरकान की तनख्वाहें और मरात रोक दी गई। अज़ाफ़ी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को पार्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 5 और JUI के 3 अरकान शामिल। नादरा की नई सहूलत, शहरी डाकखानों से भी शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। मुल्क के 83 मुंतखब GPOs और डाकखानों में सहूलत होगी। पाकिस्तानी बॉक्सर इलियास हजारा ने भारतीय बॉक्सर को चारों शाने चित कर दिया। गुरजंत सिंह को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। मेलबर्न में बिग टाइम बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कोयटा के इलियास ने पाकिस्तानी परचम सरबलंद किया।